माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आई एम रियली सॉरी गाइस, कल मैंने गलती कर दी थी। एक्चुअली पार्ट 14 को ही मैंने 15 समझ करके एडिट कर दिया और उसी को अपलोड कर दिया। कल मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, या कहो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल था और उसे सेलिब्रेट करने के चक्कर में मुझे टाइम बहुत कम मिला। जितना मिला उतने मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया और स्केड्यूल करके रख दिया। और कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था, पता ही नहीं चला कि मैंने उसी एपिसोड को दोबारा अपलोड कर दिया है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ था और मुझे बस वही अपलोड करना था, बट गड़बड़ हो गई। आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे, मेरी गलतियाँ होती रहती हैं ऐसी कई बार, तो प्लीज़ मेरी गलती को इग्नोर करना, इन सबको ऐसे भूल जाना। एंड थैंक यू गाइस, आपने कल मेरी जो रिक्वेस्ट थी उस पर ध्यान दिया। तो पिछले वीडियोस के मुकाबले कल के वीडियो पे लाइक काफ़ी हद तक ठीक थे और उम्मीद है इस वीडियो पर भी लाइक्स काफ़ी अच्छे जाएंगे। आप लोग सब वीडियो देखते हो, व्यूज़ अच्छा जाता है, पर पता नहीं क्यों आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मेरा एक भी वीडियो में 1K का लाइक गया ही नहीं है। मतलब कितना वीडियोस अपलोड हो चुका है अब तक, पूरा FF अगर ये ना जाए तो मेरा 300 साढ़े 300 से ऊपर वीडियोस है लॉन्ग में, उन पर मेरा एक भी वीडियो पे 1K लाइक्स गया ही नहीं है। कितना शर्म का बात है ना। खैर, मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में ज़रूर मेरा 1K लाइक ज़रूर हो जाएगा। हाँ, खैर अभी आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहाँ हमने बोला था कि हम लोग आज शुरुआत करेंगे। देखेंगे सिचन का, जो कि जियांग चंग के साथ में कहीं जाने वाले हैं। आचिंग जिसने सिचन का को रेडी किया, उनका हाथ पकड़ा और लिविंग एरिया से होते हुए बिना किसी को कुछ कहे, कुछ बताए, कुछ एक्सप्लेन किए सिचन को लेता है, अपने कार में बिठाता है और कार को ड्राइव करते हुए निकल जाता है। जियांग चंग सिचन को उसी कार में ले गया था जिस कार से सिचन लास्ट डे पर आए थे। उन दोनों ने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया था। वो लोग कल पूरा दिन का सो रहे थे, पूरा रात सोए थे और आज सुबह जा कर के उठे थे। और सुबह होते ही दोनों कपड़े चेंज करके निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पर आचिंग सिजन को ले जाना चाहता है। वहाँ के लिए वो दोनों निकल चुके थे। देखते हैं आचिंग जो सिचन का हाथ पकड़ता है, अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है और उन्हें बाहर निकालता है। सिचन इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो बस शौक में है कि आचिंग उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। और सबसे ज़रूरी बात, आचिंग को इस जगह के बारे में पता कैसे चला। आचिंग तो इस जगह के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि ये वो खुफिया जगह है जहाँ पर माफिया लोगों की पर्सनल मीटिंग हुआ करती थी, जहाँ पर सिचन हमेशा आया करता था और सबको चीख चीख कर चिल्ला करके लेक्चर दिया करता था। सिचन वो टाइम सोचता है और उसे आज के टाइम पे ना ये सब सोचते हुए बस एक टाइम पे हंसी आ जाती है कि वो कितना सिली था। लोगों पर बिना बात के गुस्सा किया करता था, लोगों को डांटा करता था, अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत ज़्यादा चिल्लाया करता था। खैर, वो काम उतना अच्छा नहीं था, सचिन ये जानता है। खैर, अभी सचिन आचिंग के साथ चुपचाप चल रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। आचिंग उसे यहाँ लेकर आया है तो कुछ तो आचिंग के मन में होगा ही। सचिन के मन में एक डाउट चल रहा था जो वो आचिंग से पूछना चाहता था, लेकिन वो बस चुपचाप चल रहा था। वो बाद में पूछ लेगा, अभी आचिंग जो बोलना चाहता है वो बस वही सुनेगा। जियांग चेंग सचिन का हाथ पकड़ के ही उसे अंदर उस बड़े से, जो एक तरीके से कह सकते हैं फैक्ट्री टाइप का था वो जगह, ऐसा कह सकते हैं उनका खुफिया अड्डा, वहाँ अंदर ले जाता है। ले जा करके वो उसे एक चेयर पर बिठा देता है और कहता है, सचिन थोड़ी देर मेरा वेट करोगे, मैं बस यूँ आता हूँ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम उन लोगों से मिलते ही सब कुछ समझ जाओगे, तुम बहुत समझदार हो। सचिन अपना सर हाँ में हिला देता है और जियांग चेंग वहाँ से निकल जाता है। तब सचिन वहाँ बैठा हुआ था, तब वो किसी को वहाँ से आते हुए देखता है। मेन डोर से कोई तो अपने हाथों में चाबी घुमाते हुए आ रहा था और सीटी बजा रहा था और गा रहा था, ओह आई ओह माय कार यू आर माइन। हाँ, वो इंसान तुरंत वहीं रुक जाता है और अपना मुंह खोल के सचिन को देखने लगता है। फिर उसके हाथ से में जो चाबी वो घुमा रहा था वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो इंसान बार बार अपनी आंखों को रब करते हुए सचिन को देखता है और कुछ टाइम बाद वो सचिन के पास आता है और कहता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। सचिन उस इंसान की तरफ देखता है, बस एक नज़र देखता है। वो उसे अपना वो किलिंग वाला लुक देता है जिससे वो दूसरा इंसान इतना डर जाता है ना, वो कांपते हुए बोलता है, सचिन क्या ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ आए कैसे, तुमने तो काम छोड़ दिया था ना,
तुम तो यहाँ नजर नहीं आए कब से, अचानक कैसे आ गए? लेकिन सिचन कुछ नहीं बोल रहा था, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। ये शुयांग था जो अभी इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके आया है ना अपने हस्बैंड के साथ में, वो बहुत खुश था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे जो झटका लगा है ना, उसके बाद वो कुछ और सोच नहीं सकता। शुयांग सोच रहा था, अरे राम राम राम, क्या होगा भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ किया जाए। जियांग चेंग, अरे हाँ, ये तो जियांग चेंग का बॉयफ्रेंड है ना। सिचेन को अगर पता चला जियांग चेंग के बारे में तो क्या होगा। शुयांग यही सब सोच रहा था और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो सोंगलान को पकड़ते हुए ला रहा था, उसने कहा, तुम मेरी बात सुनो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता हूँ, ना मैं किसी को यहाँ लेकर आता हूँ किसी से मिलवाने के लिए, पर मैं मेरे लवर को लेकर आया हूँ, प्लीज़ चलो। सोंगलान जो बार बार मना कर रहा था, उसे लग रहा था कि शायद जो ये जियांग चेंग है ना, इसने उन्हें बताया नहीं है सिचेन को कि आखिर ये है कौन, और ये उन्हें ऐसे मिलवा रहा है तो पक्का कुछ तो घोटाला ज़रूर होगा। उसे चैन तो उसे जानते भी हैं, पर जियांग चेंग मुझे ज़बरदस्ती खींच कर ले आता है। सोंगलान जो अपना फेस कवर करके आया था, उसने लिटरली अपना फेस एक कपड़े से कवर किया हुआ था। एक दुल्हन जैसे अपना सर नहीं ढकती है हमारे हिंदू कल्चर में, वैसा उसने किया हुआ था। सिचेन उसे देख रहे थे, वो तो देखते ही समझ गए थे ये कौन है, और उन्हें जो शक हो रहा था वो धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था, और उन्हें इस बात की कोई भी हैरानी नहीं है। वो ईजिली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिचेन बस अपने मन में ठान चुका है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो इस बार अपने लास्ट प्यार को जाने नहीं देगा। उसे अपने पास ही रखेगा, संभाल के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। जियांग चेंग उससे छूट कर जाना भी चाहे ना, तब भी सिचेन नहीं जाने देगा। इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिचेन अभी बस अपनी जगह पे चुपचाप बैठा था। अचिंग जो सोंगलन के फेस से उस कपड़े को हटाने की कोशिश करता है, और सोंगलन उसे बार बार पकड़ता है और कहता है, क्या कर रहे हो जियांग चेंग, तुम्हें समझ नहीं आता है, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे गैस से, तुम जानो तुम्हारा गैस जाने, तुम्हारा लवर जाने, मुझे नहीं मिलना है। और सिचेन जो बस हल्का सा ना मुस्कुरा देता है। उसे बड़ा कॉमेडी वाला सीन लगा ये, क्योंकि एक टाइम पर ये लोग उससे बहुत डरते थे, और अभी देखो। खैर, सिचेन जो उठता है और सोंगलन के फेस से वो कपड़ा हटा देता है। सोंगलन जो अब अपने हाथों से अपना फेस कवर कर लेता है, और अपने बीच की दो उंगलियों के बीच में से ना वो सिचेन को देख रहा था। जितना उसे पता था कि सिचेन ही होगा, तो सच में सिचेन ही था। ये जियांग चेंग क्या पागल है, सिचेन को यहाँ क्यों लेकर आया है? वो तो वैसे ही थर थर काँप रहा है अभी से, क्योंकि उसे याद आ रहा था। सोंगलन जो जब देख रहा था ना सिचेन को, तो उसे सिचेन का जो फेस अब वो देख रहा है, उसमें उसे पुराना सिचेन का फेस नज़र आ रहा था, जिसमें सिचेन की वो डेविल वाली स्माइल और वो किलर वाला लुक, जब वो किसी को गोली मारता था या जब वो किसी को बेरहमी से मार डालता था, चाकू मार मार के उसको पूरे तरीके से बेहाल कर देता था। ना वो इंसान मरता था ना जीता था, वो मरने की भीख मांगता था। वो वाला सिचेन उसे याद आ रहा था। इस सिचेन से हर कोई डरता है, लिटरली। सोंगलन खुद भी सिचेन से डरता हुआ आया है, लेकिन सिचेन के बदल जाने के बाद में सोंगलन सिचेन से नहीं मिला। अब वो इतने सालों के बाद सिचेन को देख रहा है और बस बेचारा शॉक में है, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। सोंगलन के तो पैर भी काँप रहे हैं। शुयांग जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि सोंगलन तो ऑलरेडी यहाँ है। शुयांग वहाँ आता है और सोंगलन को एकदम खून ही मार देता है कि कुछ तो बोलो, और सोंगलन बेचारा चक्कर खा के गिर गया था। उसे लिटरली चक्कर आ गए थे, वो इतना डर गया था। शुयांग भी डरा हुआ है, लेकिन वो ऐसे चक्कर खा के तो नहीं गिरेगा। शुयांग जिसने सिचेन की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अपने लवर को यहाँ लेकर आए हो? बताया नहीं, तुम अपने लवर को लेकर आ रहे हो। बेचारा सोंगलन जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं था। जियांग चेंग ने कहा, बताता हूँ, इसे पहले उठाओ। क्या क्यों बेहोश क्यों हो गया है? तभी शुयांग अपने मन में बोलता है, बेहोश नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे बॉस को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जैसे सब लोग डरते हैं। हमारे बॉस ने तो हमारे खुद के एक मेंबर को मार दिया था। वो गॉड, कितनी बुरी तरीके से मारा था ना। अब शुयांग के दिमाग में वही सीन चल रहा था जो हम कुछ देर पहले सोंगलन के दिमाग में देख रहे थे, जहाँ पर उनके एक सबऑर्डिनेट ने उन्हें चीट करने की कोशिश की थी। और सिचेन को जब ये पता चला था तो सिचेन ने उसे पकड़वाया था, उसे ना जंजीरों से बंधवाया था, और एक हफ्ते तक उसकी खाल को नोच नोच कर निकाला था, बिल्कुल चाकू से, और उसे बार बार तरपाया करता था सिचेन। वो इंसान मरने की भीख मांगने लगा था, और फाइनली लास्टली उस इंसान ने खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली थी, ना कि सिचेन ने उसे मारा था। सिचेन तो उसे और तरपा रहा था। जब शुयांग को ये याद आता है ना, तो वो खुद अपना सर पकड़ लेता है, और वो भी गिरने वाला था, लेकिन जियांग चेंग उसे पकड़ लेता है।
जियांग चेंग सिचन की तरफ बेबस वाली नज़रों से देखता है कि वो क्या करे। सिचन बस हल्का सा स्माइल कर देता है जियांग चेंग को देखकर। अब हम यहाँ से सीन कट करके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर दोनों ब्रदर इन लॉज, मतलब जो दोनों इन लॉज हैं ना आपस में, सोंगलान और शुयांग, दोनों आहिस्ता से उठते हैं। पहले शुयांग उठता है और वो सिचन को देखकर फिर डर जाता है। बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जियांग चेंग, तुम मैंने यहाँ क्यों लेकर आए हो? और मुझे लगता है तुम्हें इन जैसे बोले वाले भले इंसानों को यहाँ नहीं लाना चाहिए, हमारी जगह ठीक नहीं है। शुयांग जैसे लग रहा था कि जियांग चेंग ने ना अपना सच सिचन को बताया है, पर सिचन जिन्होंने उनका सच ना जियांग चेंग को नहीं बताया है, तो वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। सिचन जो जियांग चेंग के पास आके बैठते हैं और बोलते हैं, दरअसल सब लोग मुझसे डरा करते थे, पर पता नहीं क्यों तुम मुझसे नहीं डरे। आचिंग जो बोलता है, मैं क्यों डरूंगा तुमसे, ये बताओ, तुम्हें है ही क्या इतना डरने वाला? और वैसे भी डरना तो तुम्हें चाहिए। तभी सिचन उसकी तरफ सस्पिशियसली देखता है और बोलता है, मैं क्यों डरूंगा तुमसे? भूलो मत, मैं माफिया 1 का किंग हूँ और मैंने तुम जैसे 36 लोगों को यूं ही गोली से उड़ा दिया होगा। तभी जियांग चेंग बोलता है, सच में मुझ जैसे 36 को? तभी सिचन बोलता है, तुम जैसों को तो नहीं, पर हाँ तुमसे थोड़े कम लेवल के लोगों को अच्छे से देखा है मैंने। जियांग चेंग सिचन की आंखों में दिख रहा था। सिचन जियांग चेंग की, वो तो एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों का ना वाइल्ड रोमांस का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे और शुयांग बेचारा, उसे हजम नहीं हो रहा था ये सब कुछ। सिचन ने अपने आप को माफिया वर्ल्ड का किंग कहा, इसका मतलब जियांग चेंग जानता है और शायद जियांग चेंग की सच्चाई भी सिचन जानता है। तो शुयांग बीच में कबाब में हड्डी बनते हुए खुद का बोला, आप दोनों की दूसरी की सच्चाई पता है? जियांग चेंग और सिचन दोनों एक साथ शुयांग की तरफ देखते हैं। तभी सोंगलान उठा था और उठकर वो तुरंत बैठ गया। उसने कहा, बॉस माफ़ कर दीजिए, मैं शायद शॉक हो गया था इसलिए मैं बेहोश हो गया। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोंगलान बहुत ही धीरे से बोलता है लास्ट वाला सेंटेंस, बाकी सब तो उसने एनर्जी से बोला था। सिचन जो बस एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, तो तुम मुझे यह दिखाने के लिए लेकर आए थे? जियांग चेंग जो बोलता है, जब तुमने मुझे अपना सच बताया है तो मुझे भी तो अपना सच तुम्हें बताना चाहिए। वैसे तुम्हें शौक नहीं लगा ये सब जानकर और देखकर? सिचन जियांग चेंग की तरफ देखता है और बोलता है, वैसे सच कहूँ तो लगा था झटका, पर उतना नहीं जितना तुम्हें मेरे बारे में जानकर लगा था। तुम तो वार में जा करके कितना ज़्यादा पी कर आए थे। वो बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट था मेरे लिए। जियांग चेंग थोड़ा सा एम्बेरस था इस बात पर, क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं कि उसने क्या क्या हरकतें की थी। जियांग चेंग जिसने कहा, क्या हुआ, झटका तो लगेगा, आखिर मैं अपने इंस्पिरेशन को, अपने बॉस को डेट कर रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो मेरा बॉस था। कितना अजीब है ना। सिचन जो बोलता है, बात तो सही है। वेल, मैं भी एक बच्चे को डेट कर रहा हूँ जिसे सच में मैंने एक बच्चा मान लिया था और अपने हाल पर छोड़ दिया था। सिचन याद करता है कि जब वो माफिया वर्ल्ड में था तब उसके भाई की ही एज के आसपास का एक लड़का उसके साथ काम किया करता था, लेकिन उसका नाम कुछ भी, सिचन को इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब जियांग चेंग के बारे में जानने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब उन्होंने काम छोड़ा तब भी जियांग चेंग उसमें था, उस काम में। उन्हें पता था कि वो लड़का काम में है, पर उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया। और वांगची है तो सही सब कुछ देखने के लिए, पर अभी वो खुद भी इस बात पर हैरान है कि जिस बच्चे के बारे में वो कभी जानना ही नहीं चाहते थे, वो खुद उसे डेट कर रहे हैं आज की डेट में। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। खैर, अभी दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे बहुत ही लविंगली। शुयांग और सोंगलान, जिन्हें ना बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। बेचारा शुयांग जैसे तो उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। नहीं, उसे बुरा महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे ये सारी सच्चाई हजम नहीं हो रही है। उसका खुद का अपना बॉस जो इतना क्रूल था, वो उसे इतने पोलाइटली किसी से बात करते हुए देख रहा है। और जियांग चेंग जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, हमेशा उल्टे पुल्टे जवाब देता है, किसी को भी कहीं भी कुछ भी सुना देता है और गुस्सा आने पर किसी को भी गोली मार देता है, वो इंसान इतने प्यार से बात कर रहा है। दोनों को ना ये बात हजम नहीं हो रही है। सोंगलान और शुयांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों में कहते हैं कि निकलना चाहिए। वो दोनों दरवाजे तक ही पहुंचते हैं, तभी जियांग चेंग बोलता है, रुको। दोनों रुक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। सिचन जियांग चेंग की तरफ देखता है और जियांग चेंग सिचन की तरफ, और वो जियांग चेंग बोलता है, तुम्हारा बॉस इतने टाइम के बाद यहाँ आया है, कुछ चाय पानी का इंतज़ाम नहीं करोगे?
और हाँ, मेरे लिए भी लेकर आना। नहीं लेकर आए तो याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बॉस का बॉयफ्रेंड जो हूँ। एक बार जियांग चेंग उन दोनों की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर भीगी बिल्ली बने खड़े थे, और फिर वो सचिन की तरफ देखता है। सचिन हल्का सा मुस्कुराता है और जियांग चेंग के पास एकदम करीब होते हुए बैठ जाता है और जियांग चेंग की वेस्ट को अपने एक हाथ से रैप कर लेता है और उसकी आंखों में एकदम झांकते हुए बोलता है, सच में? जियांग चेंग, जिसकी पूरी बॉडी ऐसे कांपने लगी थी, उसे ऐसा ही लगा, लेकिन जियांग चेंग भी कहाँ पीछे हटने वाला है। जियांग चेंग ने भी अपना एक हाथ सचिन के शोल्डर में डाल दिया, उसके गले में डालते हुए उसे अपनी तरफ और भी सा खींचा। अब वो दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था, उन दोनों का सीना एक दूसरे से टच हो रहा था। इसके अलावा दोनों का फेस भी एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल टच हो रहा था। दोनों के लिप्स आपस में थोड़े थोड़े टच हो रहे थे। वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे आचेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और सचिन भी सेम वही करता है और दोनों सॉफ्टली किस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस एक रफ़ किस में बदल जाता है और वो रफ़ किस एक मैसी किस में, जिसमें उन दोनों का सलाइवा एक दूसरे के माउथ के अंदर रोल एंड रोल कर रहा था और दोनों एक दूसरे में जैसे खो गए थे। इसके अलावा सचिन, जिनका हाथ जियांग चेंग की शर्ट के अंदर होते हुए उसके बैक से होते हुए उसके स्टमक पर फेराए जा रहे थे वो, और जियांग चेंग वो खुद भी अपना हाथ सचिन के शर्ट के अंदर ले जा चुका था और उनके एब्स को बार बार टच कर रहा था, वहाँ पर अपना हाथ फिरा रहा था। इन दोनों का हॉट सेशन चालू हो चुका था। दूसरी तरफ सोंगलन और शुयांग दोनों अभी भी वहीं खड़े हुए थे डम्बफाउंडेड। तब भी शुयांग कोहनी मारता है सोंगलन को और सोंगलन तुरंत वहाँ से निकल जाता है कि पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है उसे। सोंगलन को इससे कल रात का इंसिडेंट याद आया था जब शुयांग और सिंचन दोनों अपने रूम में रोमांस कर रहे थे। वो दोनों भी इसी तरीके से, इसी पैशन के साथ में एक दूसरे को किस कर रहे थे और सोंगलन ने बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल दिया था। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो शिनचैन, जिसने हटने की कोशिश की, शुयांग को हटाने की कोशिश की, पर शुयांग जिसने उसके भाई को छोड़ा ही नहीं। सोंगलन के भाई को कैसे वो टेंडरली, कितने हंग्रीली किस किया जा रहा था और उसके लिप्स पर बाइट भी कर दिया था, जिससे उसका लिप्स का साइड कॉर्नर कट गया था और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। तब भी शुयांग ने शिनचैन को नहीं छोड़ा था। वो कितने मैसिली उससे किस किया जा रहा था और सोंगलन वहीं डम्बफाउंडेडली खड़ा था। बाद में शिनचैन खुद शुयांग से अलग हुआ था और तब जाके सोंगलन को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने भाई के इतने प्रीशियस मूवमेंट को, इतना लवली क्रेजी चल रहे मूवमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है। तो सोंगलन चुपचाप वहाँ से एम्बेरस फील करते हुए निकल गया था। शिनचैन ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि कुछ नहीं होता है, वो दोनों भाई हैं। और वैसे भी शिनचैन अगर अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को किस कर रहा है और सोंगलन देख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी वो दोनों मैरिड हैं। पर बेचारा सोंगलन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था और अभी जो उसने देखा उसके बाद तो उसका मन कर रहा है कि वो किसी कुएं में जाए, किसी तालाब में जा करके ना छलांग लगा के कूद जाए। कि क्या क्या देख रहा है आजकल, वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है उसे देखने के लिए। और बेचारा शुयांग, जिसको ना बहुत हॉट फील हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उसे जियांग चेंग या फिर सिचेन में कोई इंटरेस्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो खुद को और सिनचैन को उन दोनों की पोजीशन पर इमेजिन कर रहा था कि दोनों एक साथ कैसे लगेंगे, ये सब कुछ करते हुए कितना हॉट रहेगा वो सब। ये सोचते हुए ना शुयांग के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसे बहुत क्रेविंग हो रही थी सिनचैन की। तो शुयांग, जो कि सोंगलन के पास आता है, वो बोलता है, ब्रदर इन लॉ, मैं जा रहा हूँ आपके भाई के पास। जो कुछ नज़ारा मैंने अभी देखा उसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं किसी और को किस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ मेरे बेबी को किस करना चाहता हूँ, मेरे स्वीट को किस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ऐसा बोलकर शुयांग, जो सोंगलन की बात सुने बिना ही वहाँ से निकल गया भागते हुए, क्योंकि सच में अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता। शुयांग अपने घर जाता है, सिनचैन को तुरंत अपनी बाहों में उठा लेता है। सिनचैन अभी बस वहाँ पर बैठ कर ना अपना टीवी देख रहा था, आज वो काम पर नहीं गया था। और शुयांग जैसे ही आता है, सिनचैन को वहीं सोफे पर ही पटक देता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है, उसके सर पर पिन करता है और उसे किस करने लगता है। इसके साथ साथ वो उसकी शर्ट के सारे बटन तोड़ देता है और खुद के सारे शर्ट के बटन भी वो खुद ही तोड़ देता है। खुद की शर्ट को एकदम निकाल कर फेंक देता है और सिनचैन की शर्ट को फाड़ देता है, क्योंकि अब वो और कंट्रोल नहीं कर सकता। कल रात का उनका सीन, मूड दोनों सोंगलन ने ख़राब कर दिया था और अभी वो बहुत ज़्यादा मूड में होकर आया है। इसके बाद तो उन दोनों का वो हॉट एंड रोमांटिक सेशन स्टार्ट ही हो चुका था। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और दोनों आपस में लिपटे जा रहे थे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे प्यारे सिनचैन का और जियांग चेंग का सीन, जहाँ पर दोनों ही
एक दूसरे को किस किए जा रहे हैं। सिचन गा जियांग चिंग से थोड़ा दूर हटते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों का स्लाइव आपस में मिक्स हो चुका है। सिचन गा जियांग चिंग को देख रहे थे, उसके बालों को भी सिचन ने मैस्ड अप कर दिया है। आचिंग के बाल भी पूरी तरीके से बिखर गए हैं। दूसरी तरफ सिचन गा के बाल भी पूरी तरीके से मैस्ड अप हो चुके हैं और वो करने वाला कोई और नहीं जियांग चिंग है। जियांग चिंग और सिचन अभी भी एक दूसरे की आईज में देख रहे थे और दोनों की आंखों में वो स्पार्क, वो प्यार, वो एक खुशी की लहर दोनों देख पा रहे थे। सिचन गा जो जियांग चिंग की तरफ देखते हैं, उसके चिक्स पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, आचिंग, हो सकता है मैं तुमसे कुछ बातें और छिपा सकूं, पर तुम बुरा मत मानना। मैं ये सिर्फ हमारी भलाई के लिए करूँगा और जब समय आएगा तो मैं पक्का तुम्हें सारा सच बताऊँगा। आचिंग जो बोलता है, अब भी कुछ बताना बाकी है? तुम माफिया वर्ल्ड के डॉन हो, यही एक सच्चाई बहुत बड़ी है मेरे लिए। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ ओ प्लीज़, मुझे कुछ नहीं जानना है। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। तुम्हारा पास्ट मुझे कभी इफेक्ट नहीं करेगा, तो प्लीज़ अपने पास्ट के बारे में तुम भी भूल जाओ और मुझे भी याद मत दिलाना। सिचन का अपने मन में यही बोलता है, काश कि तुम्हें मेरे पास से फ़र्क ना पड़ता, पर शायद तुम्हें पड़ेगा। पर मैं एक बार तुम्हारे दिल में अपने लिए बहुत सा प्यार जगाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं तुम्हें सच बताऊँगा तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं जानता हूँ मैं यहाँ सेल्फिश हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, पिछली बार मैं एक गलती कर चुका हूँ। इस बार मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। मैं मेरे आखिरी प्यार को अपने आप से अलग नहीं होने दे सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आचिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिचन गा ने ये आचिंग से बोला लास्ट में, बाकी सब तो उन्होंने मन में सोचा था। आचिंग जो सिचन गा के आंखों में देखता है और बोलता है, मैं भी, आई लव यू टू सिचन। सिचन गा और जियांग चिंग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं। सिचन गा जियांग चिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तो बताओ तुम बॉटम बनना चाहोगे? सिचन जियांग चिंग को टीज करता है और जियांग चिंग मुंह बनाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। ये सब लोग देख रहे हो आसपास, सब लोग मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर मार डालेंगे। सिचन गा बोलते हैं, तो तुम बस इसलिए टॉप बनना चाहते हो ताकि तुम्हें ये लोग चिढ़ा ना पाएं। जियांग चिंग बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मस्कुलर हूँ और मेरे अंदर सारे टॉप वाले ही गुण हैं, तो देखो मैं ही टॉप करूँगा। वो दोनों एक दूसरे को इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन टॉप रहेगा कौन बॉटम रहेगा। तो जियांग चिंग जो बोलता है सिचन के मुंह पर हाथ रखते हुए, मेरी बात सुनो, जो भी होगा मूड पर डिपेंड करता है। कभी तुम टॉप कर लेना, कभी मैं कर लूँगा। ये कैसा रहेगा? सिचन गा जियांग चिंग के हाथ को उनके माउथ से हटाते हैं और जियांग चिंग के ना बिल्कुल ईयर्स के पास आते हुए विस्पर करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, टॉप तो मैं ही करूँगा और तुम मेरे नीचे एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय। तुम्हें एक्सट्रीमली प्लेजर दूंगा मैं, इतना प्लेजर कि तुम और किसी चीज़ की डिमांड नहीं करोगे सिवाय मेरे। ऐसा बोलकर सिचन गा जियांग चिंग के ईयर डब्स को हल्के से वाइट कर लेता है और उस बाइट से पूरी बॉडी में सेंसेशन हो जाती है आचिंग के। आचिंग जो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद भी तो एक लड़का है ना और उसे टॉप करना है, ऐसा नहीं हो सकता, वो बॉटम नहीं बनेगा। सिचन गा को जियांग चिंग वहीं बेड पर पटक देता है और उनके ऊपर आ जाता है, दोनों हाथ पकड़ता है और दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और उनके लिप्स के पास आते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, टॉप तो मैं ही करूँगा। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानते हो तो हमेशा हमेशा के लिए ऑलवेज टॉप में ही रहूँगा। ऐसा बोलकर जियांग चिंग सिचन गा के लिप्स पर बाइट कर देता है और सिचन गा बोलते हैं, आउच, कैट, एक जंगली बिल्ली। जियांग चिंग बोलता है, जंगली बिल्ली? कहाँ है जंगली बिल्ली? जियांग चिंग बेचारा उठकर बैठ गया था और वो इधर उधर देख रहा था, उसे बिल्लियों से डर लगता है। और जियांग चिंग को सिचन देख रहा था। सिचन ने कहा, तुम्हें बिल्ली से डर लगता है? जियांग चिंग जिसने कहा, किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कैट से डर नहीं लगता, मैं बहुत ब्रेव हूँ। मैंने लोगों को बहुत मारा है, मैंने हर जगह खून देखा है। तभी सिचन का जिन्होंने कहा, ओके कैट कैट, तभी जियांग चिंग जो उनकी गोद में आके बैठ गया, उसने कहा, कहाँ सिचन, तो तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना, भगाओ उस कैट को। आचिंग पूरी तरीके से सिचन गा की गोद में फिट हो चुका था। सिचन गा जो हंस रहे थे, आचिंग जिसने अपनी आंखें खोली और सिचन गा को देखा और वो उनसे दूर हो गया। उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम एक माफिया के इंसान को ऐसे डरा रहे हो, वो भी एक बिल्ली से। सिचन गा बोलते हैं, मैं भी तो इतना शौक हूँ
तुम्हारे बारे में मैंने कितना कुछ सुना है, तुम कितने लोगों को यूं ही मार देते हो, और एक बिल्ली से डरता है अचेंग। विंग को पता है क्या ये? अचेंग तुरंत ही सिजेनगा के पास आता है और बहुत प्यार से बोलता है, सिचेन मेरी बात सुनो, विंग को मत बताना, हाँ। लेकिन सिजेनगा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तो विंग को ज़रूर बताऊंगा। विंग को भी तो पता चले उसका खतरनाक गगा जिससे विंग इतना डरता है, उसका वो गगा एक बिल्ली से डरता है। कितना मज़ा आएगा ना, ये मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जियांग चेंग मना करता है और इन दोनों की टॉम एंड जेरी वाली हल्की फुल्की लड़ाई, खट्टी मीठी लड़ाई चालू हो जाती है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सोंगलेन, जो कि अपना सर झुकाए हाथ बांधे वहीं खड़ा हुआ था, और सिचेन टेबल पर बैठा हुआ था। पास ही में जियांग चेंग था और उनके लिए खाना लगा दिया गया था। सिचेन सोंगलेन की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता है। तभी जियांग चेंग बोलता है, बैठो, वैसे भी अब वो तुम्हारा बॉस नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो ये फालतू के नौटंकी करना बंद करो, तुम मेरे दोस्त हो और यहाँ बैठकर खा सकते हो। सिचेन गा जियांग चेंग की तरफ देखते हैं और फिर वो सोंगलेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बैठो। तभी सोंगलेन तुरंत बैठ जाता है। उसे सिचेन से बहुत डर लगता है सच में, तभी तो वो बेहोश हो गया था। अभी सोंगलेन जो खाना खाने लगता है, लेकिन उसके गले से ना वो निवाला नीचे उतर ही नहीं रहा था क्योंकि उसे डर बहुत लग रहा है। पर जियांग चेंग जो उसे ऑर्डर करते हुए बोलता है, खाओ, तो सोंगलेन खाने लगता है। अब तो उसे जियांग चेंग से भी डरने की ज़रूरत है क्योंकि सिचेन गा उसके बॉयफ्रेंड जो है। और सोंगलेन अपने दिमाग में फिर एक बात सोचता है कि अगर इन दोनों को पता चला कि विंग की सेटिंग वांग जी से कराने में सोंगलेन मदद कर रहा है, तो उसी दिन ना सोंगलेन का गला कट जाएगा और इन दोनों की बंदूक और उसका सर आमने सामने होंगे। सच में वो जिंदा नहीं रहेगा। ये सोचते हुए ना सोंगलेन खांसने लगता है, लेकिन सिचेन उसे पानी देता है। सिचेन के हाथ से पानी लेते हुए सोंगलेन के हाथ काँप रहे थे, लेकिन काँपते हाथों से वो पानी लेता है, पीता है और तुरंत उठता है और वो करते हुए बोलता है, मेरा खाना हो गया, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है, उन दोनों को कोई भी मौका दिए बगैर कि वो उन दोनों उसे रोक सकें, कुछ पूछ सकें, कुछ कह सकें। खैर सिचेन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जियांग चेंग को थोड़ा सा पड़ा था क्योंकि सोंगलेन उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है। पर अभी वो सिचेन के साथ है तो उसने भी एक चीज़ को इग्नोर किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब रात का सीन, जहाँ पर विंग अपने घर पर था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अभी, और एक्साइटमेंट में बेचारे को नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि लंजा से आज उसने अपना कन्फेशन किया है, उससे रात में बात भी की और लंजा ने उसे मैसेज भी तो किया था। विंग जो बेचारा सो ही नहीं पा रहा था, तो वो रात के टाइम पे ही टेरेस पर निकल जाता है, आई मीन रूफ टॉप पर निकल जाता है घूमने के लिए। वहाँ जा कर के वो वॉक करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वहाँ पर मोशेन्यू भी आया हुआ है। मोशेन्यू जो कि आसमान में देख रहा है चांद को। विंग उसके पास जाता है, बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? ऐसा लगता है कि चांद में देखकर किसी को याद कर रहे हो। मोशेन्यू विंग की तरफ बिना देखे ही बोलता है, शायद हाँ। विंग एकदम बोलता है, किसे? तुम्हें किसी से प्यार है क्या? क्या तुमने सिज्जे को बताया? मोशेन्यू बोलता है, नहीं नहीं, किसी से प्यार नहीं है विंग, क्या सोचते हो तुम भी? बस हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि कोई है जिसने अपनी एक छाप मेरे दिल में छोड़ दी है। पर हाँ, मुझे नहीं पता ये प्यार है कि नहीं। और हाँ, पहली नज़र में प्यार नहीं होता है। विंग जिसने तुरंत उछलते हुए कहा, नहीं नहीं शन्यू, होता है होता है। लव एट फर्स्ट साइट का नाम नहीं सुना तुमने? होता है। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत, मुझे भी बताओ। मोशेन्यू बोलता है, कोई नहीं है, बस मैं कल तुम्हारे साथ गया था ना, तो क्या? तभी विंग से वो बोलता है, अरे मैं आज तुम्हारे साथ मॉर्निंग में गया था ना कॉलेज, उसके बाद मैं मॉल निकल गया। मॉल में शॉपिंग करते हुए मैं किसी से टकरा गया और उसके साथ कुछ बहसबाजी हुई, जिसके चक्कर में मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से मैं बस उसके बारे में सोचना भूल ही नहीं पा रहा हूँ। उस इंसान ने मुझे एकदम झटका दे दिया है। मैं वैसे तो किसी लड़की के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ, पर हाँ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। विंग जिसने कहा, ओहो, कौन सी लड़की, मुझे भी बताओ। मुझे लगता है इस घर में दो शादियाँ होने वाली हैं, एक तो मेरी सज्जे की और एक तुम्हारी। मैं दो शादियाँ देखूँगा। वाह, मैं मेरी सज्जे का ब्राइड्समेड बनूँगा और तुम्हारा ग्रूममेट। कितना मज़ा आएगा ना। मोशेन्यू विंग के सर पे हिट करते हुए बोलता है, खमगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम्हें तो पता नहीं नींद आती है कि नहीं। ऐसा बोलकर मोशेन्यू निकल जाता है। लेकिन मोशेन्यू सोच रहा था कि सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ था। मॉर्निंग में एक्चुअली जब वो मॉल गया था,
कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उसकी साउथ जी ने उसे खरीदने के लिए बोला था। तब वो वहाँ पर जा कर के घूम रहा था और तभी वो देखता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और जब वो पास जाता है तो वो देखता है कि ये लड़की जो है वो असल में वहीं पर काम करने वाली एक लड़की है, और जो लड़का है उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स हैं जिन्हें लेकर वो लड़ रहा है। और जब मोशन्यू जाकर देखता है तो वो लड़का इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि उसने पेमेंट कर दी है, और वो लड़की कह रही थी कि तुमने पेमेंट नहीं की है। वहाँ पर पेमेंट का ऊपर बहस चल रहा था। मोशन्यू वहाँ जाता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं पेमेंट कर देता हूँ तुम्हारी तरफ से। तभी वो लड़का बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तुम क्यों पेमेंट करोगे? मैंने जब पेमेंट कर दिया है तो क्यों मैं तुम्हें दोबारा पेमेंट करने के लिए कहूँ? ऑफ कोर्स मैंने पेमेंट कर दिया है और अब मैं उसे दोबारा पैसे क्यों दूँ? और तुम रुको, अभी रुको तुम यहाँ पर, और मैं तुम्हें देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो लड़का एक फ़ोन कॉल करता है और किसी से बोलता है जे मैं सच कह रहा हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। इन मॉल वालों ने मुझे परेशान करके रखा है। जब भी ये देखते हैं कि कोई अमीर इंसान आया है, ये हमेशा उसे ठगने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये लेडी है, हे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बहुत ही प्राउडली और एरोगेंट वे में बोलती है चैनचिन, मेरा नाम चैनचिन है और मैं इस मॉल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती हूँ। और कुछ बताना है? तभी वो इंसान बोलता है सुना जे आपने, कौन है ये लड़की? इस मॉल का नाम है। उसने मॉल का नाम बताया और फिर बताया कि ये लड़की यहाँ काम करती है और इसने उसे ठग बोला है। ये बोला है कि वेनिंग ने चीटिंग की है, वेनिंग ने इस लड़की को ठगा है और पेमेंट नहीं किया है। वेनिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हम जान देते हैं इस लड़की का नाम है वेनिंग, ऑफ कोर्स वेनचिंग का छोटा भाई। और जिसे इसने कॉल किया है वो है वेनचिंग, वेनचिंग जिसने तुरंत एक कॉल घुमाया और तुरंत ही वहाँ पर मैनेजर आ गया। मैनेजर जो तुरंत वहाँ आता है और वेनिंग को वो करते हुए बोलता है यंग मास्टर माफ़ कर दीजिए, ये लड़की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैं इसे अब भी फायर करता हूँ। वेनिंग जिसने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मुझे आज सर्व करे और आज मुझे सर्व करने के बाद में इस लड़की की जॉब जानी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो इसकी पोर्टफोलियो में लिखा हो जाना चाहिए कि इसे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। अगर इसे कहीं और जॉब मिली तो ये पूरा मॉल यहाँ नहीं रहेगा और मैं इस मॉल की जगह कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या होटल बनाऊँगा। वेनिंग ऐसा बोलता है। वेनिंग कितना एरोगेंट है ये कोई नहीं जानता है। मोशन्यू बस वेनिंग को देख रहा था। ये लड़का वैसे तो दिखने में कितना ज़्यादा मासूम है, प्रिटी फेस है, भोला भाला दिखता है, पर ज़ुबान खोले तो तीखी मिर्ची है। सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन हो रहा था यहाँ पर। मोशन्यू जो वेनिंग को समझाते हुए बोलता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मेरी बात सुनो, गलती इस लड़की की है, तुम पूरा मॉल क्यों गिराने की बात कर रहे हो? लड़की को फायर करवाओ। वेनिंग जिसने कहा एक्सक्यूज़ मी, तुमसे मतलब तुम क्यों मेरे बीच में बोल रहे हो? तुम्हें क्या दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की आदत है? वेल तुम्हारा नाम क्या है? मोशन्यू तुरंत बोलता है तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। वेल अगर तुम्हें जानना ही है तो क्यों ना तुम मुझे एक किस करो और जान लो। वेनिंग जो बस एक स्मिक करता है और थोड़ी अपनी आंखों को ना एकदम टेढ़ी कर लेता है और वो मोशन्यू के पास आता है, उसके बालों को पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। उसे एक हंगरी वाला किस करता है और दूर हट जाता है। मतलब वो किस काफ़ी डीप था जो कि सिर्फ वेनिंग ही कर रहा था। मोशन्यू का इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। मोशन्यू चुपचाप वहाँ डम फाउंडेडली खड़ा था क्योंकि ये एक्शन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है। वेनिंग जो दूर हटता है और बोलता है ऑल राइट, अब बता तुम्हारा नाम। मोशन्यू एकदम हक्का बक्का हो गया था। वेनिंग जो मोशन्यू की तरफ बढ़ता है उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलता है हेलो हेलो हे होए। मोशन्यू बोलता है हाँ। वेनिंग फिर पूछता है तुम्हारा नाम? मोशन्यू तुरंत बोलता है मोशन्यू जिन फैमिली से। मोशन्यू ऐसा बोलता है और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और बाकी लोगों की तरफ देखता है जो कि अभी भी बेचारे शॉक में थे कि ये क्या हुआ। वेनिंग भी मोशन्यू को देख रहा था ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मोशन्यू तुरंत बोलता है I'm sorry ऐसा बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है भागकर, क्योंकि ये उसके साथ जो हुआ है ना वो उसने अपनी लाइफ में पहली बार इमेजिन किया है। कोई इंसान इतना बोल्ड कैसे हो सकता है मॉल में जहाँ CCTV फुटेज लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, पब्लिक एरिया है, इतनी सारे लोग घूम रहे हैं, वहाँ पर एक इंसान उसे ऐसे किस कर दे और ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
ये बहुत अजीब था और अलग था। खैर मोशन्यू घर पर था और अपने रूम में बैठ करके वो यही सोच रहा था। मोशन्यू अपने बालों को खींच रहा था और खुद से बोल रहा था, किसी तो था, भूल जा। ये लड़का, पता नहीं वो कौन था, मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया उसने, कितना गंदा इंसान था। मोशन्यू बार बार वैनिंग को गालियाँ दिए जा रहा था। दूसरी तरफ वैनिंग जो अभी अपने घर पर था और वो अपने घर पर ना बड़ा स्माइल कर रहा था, उसे बड़ी हंसी आ रही थी, अभी बड़ा मज़ा आ रहा था उसे। अभी वैनिंग जो कि जियांग चेंग के घर पर है, तो वैनिंग वही था क्योंकि वैनचिंग अभी घर पर नहीं है ना, तो वैनिंग को जियांग चेंग घर पर छोड़ के गई थी। जियांग चेंग और सचैन घर पर नहीं आए थे। वैनिंग अकेला ही अपना डिनर करता है, अपने रूम में जाता है और बस मुस्कुराया जा रहा था बार बार, क्योंकि उसे आज सुबह का इंसिडेंट याद आ रहा था। वैनिंग ने एक लड़के को कितना डरा दिया है ना। उसे बड़ी हंसी आ रही थी ये सोचते हुए। दूसरी तरफ बेचारा विंग जो कि बड़ी मुश्किल से सो गया था, उसे बस अब कल का इंतज़ार है। कल सुबह लंजा उसे लेने के लिए आएगा, पर विंग क्या बहाना बनाएगा, अपनी जेजे से क्या कहेगा कि वो कहाँ जा रहा है कल। वो अपने कॉलेज का तो कहकर नहीं जाएगा, पक्की बात है। अगर जेजे ने गलती से कॉलेज में कॉल कर लिया तो क्या होगा, उन्हें तो पता चल जाएगा ना कि विंग अपने दोस्त के साथ घूमने गया है। विंग सोच रहा था कि क्यों ना वो मोशन्यू का ही नाम बता दे। वो मोशन्यू जो कि वांग जी का फ्रेंड है, उसका नाम बताएगा तो जेजे कुछ नहीं कहेगी, जेजे उसे जाने भी देंगे। अगर वो वांग जी का ही नाम बता दे कि वो जानर के साथ जा रहा है तो भी जेजे कुछ नहीं कहेगी। विंग ये सोच रहा था कि वो अपनी जेजे को सच बताएगा कि वो लंजा के साथ जा रहा है। ऐसा सोचते सोचते ही विंग सो गया था। दूसरी तरफ वांग जी जो अपने कमरे में आज सुकून की नींद सो रहा था, वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड है। कल वो विंग के साथ में अपनी फर्स्ट डेट पर जाएगा। उसने काफ़ी कुछ सर्च किया है इंटरनेट पे, काफ़ी कुछ पढ़ा है और उसने अनएक्सपेक्टेडली एक छोटी सी वेब सीरीज़ भी देखी, वो भी कपल्स के बारे में, स्पेशली गे कपल्स के बारे में। यहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा, जाना और देखा कि आखिर किसी को कैसे इम्प्रेस किया जाता है और कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। काफ़ी कुछ उसने वहाँ से पढ़ा और सीखा, इसलिए अब वांग जी थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो विंग को इम्प्रेस ज़रूर कर लेगा। विंग ने वैसे भी उससे आज ही अपना लव कन्फेस किया है। कितना रोमांटिक है ना विंग, विंग ने तो उसे किस भी किया था। ये सोचते सोचते ही वांग जी सो गया था और अपने चीक्स पर वो हाथ रखे हुए था, क्योंकि उसे वहाँ पर विंग के वो लिप्स, सॉफ्ट सॉफ्ट से टेंडर लिप्स महसूस हो रहे थे। और इसी टेंडर वाली फीलिंग के साथ में इस एफ के इस पार्ट को हम एंड करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए सारी चीज़ें आप गेस करते रहो कि किस कपल का क्या पे क्या कांड होने वाला है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।